नमस्कार साथियों, अहलाम स्टडी एंड जॉब पर मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए एक नई भर्ती जो है हेडक्वार्टर नॉर्थन कमांड रिक्रूटमेंट नोटिस है, जिसको किस प्रकार इसको अप्लाई करना है, क्या योग्यता रखी गई है, कौन कौन से फॉर्म है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो इसमें किस किस प्रकार की वैकेंसी आई है सभी की पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको एक भी जानकारी ना छूटे। अगर आप फॉर्म भरते हो, कोई छोटी सी गलती कर देते हो जिसकी वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो फिर वो आपके लिए जानकारी क्या काम के। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहना है। बात कर लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी है। तो सिविलियन मोटर ड्राइवर जो ऑर्डिनरी ग्रेड है उसके लिए टोटल कितनी वैकेंसी है। तो उसके लिए टोटल वैकेंसी 5 वैकेंसी है और 5 वैकेंसी किसके लिए रिजर्व है, 80 कैटेगरी के लिए। अब आप अगर इसमें सिविल मोटर ड्राइवर में जनरल कैटेगरी का कोई अप्लाई कर देता है, फिर कहता है कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं है या एडमिट कार्ड नहीं है, तो उसका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, क्योंकि पोस्ट 5 है, वो 5 पोस्ट किसकी है, 80 की है। तो इसके प्रकार ध्यान रखना, आपको सभी को पोस्ट को देख के अप्लाई करना है। तो इसमें योग्यता 10वीं पास रखी गई है और 10वीं पास के साथ मस्ट process the civil driving license for the heavy vehicle and have 2 year experience in driving such vehicle। तो इसमें क्या करना है, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद जो सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस है, हेवी व्हीकल लाइसेंस है, यानी हेवी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो और 10वीं पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको सैलरी 19,900 से पर मंथ मिलेगी, 19,900 से लेकर 45,700 तक। एज है वो 18 से 27 साल रखी गई है इसमें। उसके बाद आता है व्हीकल मैकेनिक की टोटल कितनी पोस्ट है, 1 पोस्ट है, और वो किसके लिए रिजर्व है, तो 80 कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 1 ही पोस्ट है। इसमें 10वीं पास होना चाहिए योग्यता, और कैपेबल ऑफ द रिकॉर्डिंग नंबर एंड नेम ऑफ टूल एंड व्हीकल बोथ इन इंग्लिश हिंदी, 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेड। तो व्हीकल मैकेनिक में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी वही आपको 19,900 से 45,700 तक मिलेगी। 18 से 25 साल इसकी एज रखी गई है। उसके बाद है क्लीनर की टोटल 1 पोस्ट है। वो 1 पोस्ट किसके लिए है, 80 कैटेगरी के लिए है। 1 पोस्ट किसके लिए है, 80 कैटेगरी के लिए। इसमें शुड बी प्रोफेशन ट्रेड, यानी क्लीनर के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास होना चाहिए और क्लीनर यानी साफ सफाई के बारे में आपको जानकारी है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज 18 से 25 साल रखी गई है। उसके बाद आता है फायरमैन की टोटल 14 पोस्ट है, जिसमें 8 पोस्ट UR की है, EWS की 1 भी नहीं है, OBC की 3 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल मिलाकर 14 पोस्ट है इसमें। तो इसमें अगर कोई जनरल से अप्लाई करना है तो चाहता है तो वो केवल फायरमैन से ही अप्लाई कर सकता है, OBC वाला ही फायरमैन से अप्लाई कर सकता है। अब फायरमैन के लिए क्या योग्यता रखी गई है वो देख लेते हैं हम। 10वीं पास होने चाहिए और मस्ट हैव कन्वर्सेंट विल द यूज ऑफ द मेंटेनेंस ऑल टाइप ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी जो अग्नि फायरमैन से संबंधित जो टूल्स होते हैं, सामान होते हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो फर्स्ट एड है यानी प्राथमिक उपचार से संबंधित जो है, फायरमैन से संबंधित जो प्राथमिक औजार होते हैं उसके बारे में जानकारी हो। और मस्ट नॉलेज एलिमेंट, यानी मोटा मोटी बात इसमें यह है कि फायरमैन से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, या फिर फायरमैन का कोर्स किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपका फायरमैन में फिजिकल होगा और किसी में फिजिकल नहीं होगा। हाइट है आपको बिना शूज के 165 सेमी होनी चाहिए, और ST कैटेगरी को 2.5 सेमी की छूट दी हुई है इसमें। चेस्ट है वो 81.5 सेमी होना चाहिए, और फुलाने के बाद 85 सेमी, और वजन है आपका 50 kg होना चाहिए। इस प्रकार ये फायरमैन का फिजिकल रहने वाला है। और मजदूर है, मजदूर के लिए कितनी पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 1 जनरल की 1 ST की पोस्ट है।
10वीं पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 साल आपकी इसमें एज रखी गई है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जनरल जो SC ST ट्राइबल OBC तो इसमें क्या है आपका सिलेक्शन है वो केवल रिटर्न बेस पे ही होगा, यानी 100 नंबर जो रिटर्न है उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। और जो इसमें फायरमैन में फिजिकल है तो उसका फिजिकल का एक भी नंबर नहीं है इसमें। और इसमें क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। क्लीनर के लिए SC ST OBC अलग अलग छूट दी गई है यहाँ पे। जो SC कैटेगरी का वो 30 साल तक, OBC की 28 साल तक और UR के 25 साल तक है। और इसी प्रकार सिविल मोटर ड्राइवर की छूट है, व्हीकल मैकेनिक की भी छूट है, फायरमैन में छूट है, मजदूर में भी छूट दी हुई है। अब एक्स सर्विसमैन है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है इसमें, तो एक्स सर्विसमैन के यहाँ लिखा गया है 5% तो इसमें किसके लिए रखी गई है, स्पोर्ट के लिए, और 10% पोस्ट रिजर्व है फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। जो एक्स सर्विसमैन के लिए वो इसी के साथ में 10% रिजर्व है और 5% स्पोर्ट के लिए रिजर्व रखी गई है। फायरमैन का फिजिकल है वो बता देते हैं किस प्रकार फिजिकल होगा। तो कैरी ए मैन फायरमैन लिफ्ट और 65.5 के जो वजन ले जाना आपको 183 मीटर 96 सेकंड में पास करना है। और क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिश लैंडिंग बोथ द फिट, यानी लॉन्ग जंप है आपको 2.7 मीटर का और 3 मीटर का रस्सा है, रस्से के ऊपर 3 मीटर चढ़ना है। इस प्रकार आपके फायरमैन में फिजिकल होगा और किसी में भी फिजिकल नहीं होगा। अब रिटन एग्ज़ाम है। रिटन एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं कि रिटन एग्ज़ाम है वो 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंटेलिजेंस के, जो 25 नंबर के होंगे। और इंग्लिश 50 नंबर की आएगी, 50 क्वेश्चन होंगे। नंबरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के होंगे, जिसमें मिनिमम मार्क है आपको 33% लाना अनिवार्य नहीं, आप पास नहीं होंगे। और 1/4 इसमें माइनस मार्किंग रखी गई है और 2 घंटे का आपको टाइम में दिया जाएगा। इसका सिलेबस है वो इनकी योग्यता के अनुसार 10वीं लेवल का ही होगा। ठीक है। अब और इसमें क्या जानकारी देनी है आपको, यहाँ पर ये सिलेबस है थोड़ा विस्तार से दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन विल बी आल्सो सब्जेक्ट टू फ्लोइंग ऑफ कंडीशन। इन कंडीशन के आधार पर आपका होगा, क्योंकि इसमें दिया है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वेरिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर एंड द कैंडिडेट सर्टिफिकेट, verification of the SC ST OBC status, verification of the education qualification, verification of the document issue the authority, verification of driving license। यानी ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। मेडिकल फिटनेस का आपको सरकारी अस्पताल से बनाना होगा। और SC ST OBC जो भी है वो उसके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है उसका होना चाहिए, या चरित्र प्रमाण पत्र जो सरपंच के द्वारा जारी हो। और वेरिफिकेशन और कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपके पास में वो डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, आपका लाइसेंस सही है या नहीं है, वो सब जानकारी ये वेरिफिकेशन करने के बाद में ही आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। सेंटर ऑफ द टेस्ट है 51 गोत्र ASC BN MT, इसमें आपका फिजिकल होगा और रिटन एग्ज़ाम भी इसी में होगा। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई किस प्रकार करना है, आपने संपूर्ण जानकारी ले ली है। अप्लाई किस प्रकार करना है, तो कैंडिडेट फिलिंग इन द कैंडिडेट कंडीशन कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली बाय द रजिस्टर्ड स्पीड या ऑर्डिनरी पोस्ट, यानी आपको या तो रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट किसी प्रकार आपको पोस्ट करना है, इसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं भेजा जाएगा। जो अपेंडिक्स A to B इन द एडवर्टाइजमेंट एंड मस्ट अटैच डेली अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द अंडर मेंशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम A to अस्थाने। जो ये डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं A to अस्त तक ये सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करने होंगे। और साथ में कौन सा भेजना है, अपेक्स A to B, अपेक्स
अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी है, ये साथ में भेजना होगा फॉर्म फिल करके। तो इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो फॉर्म है वो हम टेलीग्राम चैनल LM स्टडी एंड जॉब पर डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपकी इच्छा कहीं और से डाउनलोड करने की तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यार इसका एड्रेस है एड्रेस हम अभी बता देंगे आपको। आप ये कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाना है वो सर्टिफिकेट ध्यान से देख लो। ए नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी 10वीं 12वीं आप लगाना चाहते हो तो 10वीं 12वीं हो गई। कास्ट सर्टिफिकेट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, SC ST OBC, अगर SC ST OBC से अप्लाई करना चाहते हो तो आपका सेंटर का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नहीं है कि आप स्टेट का जाति प्रमाण पत्र लगा देते हो। स्टेट का अगर जाति प्रमाण हो तो आपका एडमिट कार्ड वापस नहीं आएगा। तो इसमें SC ST OBC में सेंटर का जाति प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, यानी अगर आप एक्स सर्विसमैन से अप्लाई करना चाहते हो तो आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना होगा। उसके बाद डी में बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो 10वीं की मार्कशीट है वही बर्थ सर्टिफिकेट होती है। उसके बाद ई में क्या दिया, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय द RTO, यानी RTO के द्वारा जो हैवी लाइसेंस है वो जारी हुआ होना चाहिए, वो आपको साथ में लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 ईयर, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा आपको। और डोमेसियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ये सभी जो A से लेकर S तक डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको लगाने ज़रूर से ज़रूर है। इसकी कॉपी लगानी है अटेस्टेड करके, ये नहीं है कि ओरिजिनल डालना है, ओरिजिनल नहीं डालना है, इसकी कॉपी लगानी है सभी डॉक्यूमेंट की। अब बात कर लेते हैं पोस्टल एड्रेस की। उससे पहले क्या दिया हुआ है, इनोवेल सेल्फ एड्रेस इनोवेल एपेक्स पोस्टल स्टैम्प ऑफ 45 रुपये, यानी 45 रुपये का आपको एक छोटा लिफाफा डालना है। उसमें कौन सा वो डालना है, एडमिट कार्ड है वो डालना है फुलफिल करके, और उसमें 45 रुपये की टिकट चिपका के वो बड़े वाले लिफाफे में जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट के साथ में छोटे वाला लिफाफा डाल देना है। और जो बड़े वाला लिफाफा है उसको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। अब आपका एड्रेस पोस्टल एड्रेस क्या रहने वाला है, तो कमांडिंग ऑफिसर 51 गोत्र ASC BN MTPN 90 51 गोत्र CO 56 APO, इस एड्रेस पर आपको 30 दिनों के अंदर अंदर भेजने हैं। तो इसकी फॉर्म स्टार्ट डेट और लास्ट डेट क्या है वो हमने यहाँ बता दिया है, या ऊपर बता दिया है जो आप देख सकते हो। और उसके बाद बड़े वाला जो लिफाफा है उसके ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट, एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए उस पोस्ट का नाम लिख देना है विथ सेल्फ फादर नेम, यानी आपके पिताजी का नाम भी और लिखना है इसमें। ये सब डिटेल लिखनी है और 30 दिनों के अंदर अंदर आपको भेजना है। और इसमें क्या जानकारी है वो देख लेते हैं हम। ये देखो 2022 से ये भी इन्होंने जारी किया नोटिफिकेशन। ये जो एपेक्स A और B था वो एपेक्स A है, अपेंडिक्स A है, तो इसको फुलफिल करना है। इसका वीडियो हम अभी बना देंगे। फॉर्म किस प्रकार भरना है आपको उसका फॉर्म का वीडियो बना देंगे। आपको प्रिंट है वो कौन कौन सा पेज निकालना है, तो प्रिंट एक 13 नंबर पेज, 14 नंबर पेज, 12 नंबर पेज निकालना है। उसके बाद 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, ये 12, 13, 14, 15, 16 ये आपको 5 पेज निकालना है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, 5 पेज आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के अच्छी तरीके से साफ सुथरे अक्षरों में भरना है। फॉर्म किस प्रकार भरना है वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। और कोई भी इसकी जानकारी से आपको डाउट है, कोई समस्या है, कोई छूट गई है हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम उसका तुरंत जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।